इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 आज हम ले रहे हैं डबल पुली प्रॉब्लम्स, यानी वो प्रॉब्लम जिसमें हम एक से ज़्यादा पुली लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने एक फिगर लिया है, कंसिडर किया है, दो रिजिड सपोर्ट्स लिए हैं और उनके अक्रॉस एक स्ट्रिंग जो है वो ही डिफरेंट पुलीज़ के थ्रू पास कर रहा है। तो यहाँ P1 P2 भी पुलीज़ हैं और यहाँ M जहाँ पर कनेक्टेड है, यानी पुलीज़ ही हैं ये भी, लेकिन इनका मास जो है वो दिया हुआ है आपको, वो पुली का मास है M और M। ये जो दोनों पुलीज़ हैं ये मासलेस है, इनके मास की वैल्यू आपको नहीं गिवन है। तो यहाँ हमने माना है कि M और M जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल केसेस लेके चलें तो यहाँ जो सिचुएशन लेके पहले मैं इस वाले सेक्शन को कंसिडर करती हूँ। तो ऊपर दो टेंशन कर रही हैं एक्ट और नीचे एक M। तो हमारे पास सिचुएशन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएं तो ऊपर हो गई 2T और नीचे एक्ट किया आपका M। तो पहली फिगर तो हमारी ये बनी और इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन कैसी बोला है उसने, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये हमें बोला गया है फिगर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, दैट द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फ़ा। यू आर सपोज टू फाइंड अल्फ़ा। सो पहली इक्वेशन हम यहाँ से बना रहे हैं, दैट इज़ 2t इज इक्वल टू m। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई। अब हम बात करते हैं मिडल पोर्शन की। क्वेश्चन की फिगर में गिवन था कि योर एंगल अल्फ़ा इज़ हेयर। तो यहाँ वर्टिकल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है टेंशन रोप। जो रोप जो है वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है दोनों साइड, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, तो दोनों टेंशन जो है अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और नीचे जो वेट हैंग है वो m/2 है। तो m/2 इंटू जी, तो वेट हो गया mg जो हमें चाहिए था। लेकिन ऊपर वाला जो एट सम एंगल है उसको आप रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, तो वो कंपोनेंट भी मैं दिखा देती हूँ, और एक कंपोनेंट इस वाली टेंशन की वजह से यहाँ पर भी आएगा। ये जो कंपोनेंट होगा उसे आप कहेंगे t साइन ऑफ अल्फ़ा, इस तरफ भी आएगा t साइन ऑफ अल्फ़ा। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। जो कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड हो गए, और इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2t कॉस ऑफ अल्फ़ा। लेकिन ये क्योंकि इक्विलिब्रियम बना रहे हैं तो दे शुड बी इक्वल टू m/g। जब इक्विलिब्रियम होता है, देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी, यहाँ लिखते हैं ताकि वो आपको रिलेट कर सके। एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन। यही इक्वेशन हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो राइट नाउ आपका एक्शन है m/g, रिएक्शन हो गया आपके पास 2t कॉस ऑफ अल्फ़ा। लेकिन क्योंकि मोशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ma, बट a तो 0 है, तो इसका मतलब मोशन इस पूरी पार्ट तरफ हो गया 0। फिर आप t कॉस अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो योर 2t कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू m/2g। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड आ गई। अब यहाँ से आप वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं, विच विल गिव यू अ सर्टेन वैल्यू। तो आपका कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ये m है mg, सॉरी दिस वुड बी mg। 2t शुड बी इक्वल टू वेट, तो जो वेट इस पुली का है वो mg, तो वो यहाँ पे पुट किया तो g से g कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, आपके पास सिर्फ हाफ वैल्यू बची, यानी अल्फ़ा आपके पास आ गया 60 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। सो पहले पार्ट का हमने क्वेश्चन कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में फिर से हमें वही कहा है, थीटा निकालना है, लेकिन एक बार क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लेते हैं। ये एक वर्टिकल पाइप है और उसके यहाँ अक्रॉस हमने एक रिंग लगा रखा है। रिंग का वेट मास आपको दिया हुआ है 5 kg, और रिंग के साथ हमने एक टेंशन वाली यानी रोप बांध दी है, और उस रोप को हम पास करा रहे हैं किससे, थ्रू द पुली। और पुली के दूसरी साइड हमने वेट हैंग कर दिया उस पर 10 kg, यानी 10 mg हम निकाल लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। आपसे कहता है कि दिस शुड मेंटेन इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम अगर बनता है तो ये रिंग ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं जा रही है तो इसका मतलब ऊपर वाले कंपोनेंट को, जो टेंशन का कंपोनेंट है, ये थीटा हमें यहाँ दिया हुआ था, तो हम थीटा को रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ बना देती हूँ मैं, तो टी का एक कंपोनेंट उधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। जो ऊपर वाला कंपोनेंट बना वो आपका बना टी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये टी कॉस थीटा किससे बैलेंस कर जाएगा, इसके मास से, यानी इसके वेट से नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था उस वेट से एक्ट कर बैलेंस हो जाएगा, और मोशन किसी भी तरफ नहीं हुआ है। तो यानी कि हुआ क्या सिचुएशन, टी कॉस थीटा जो है शुड बी इक्वल टू m1, इस रिंग का मास है, विच शुड एक्ट डाउनवर्ड, यानी m1g नीचे एक्ट करना चाहिए। दे शुड बी इक्वल टू टी कॉस थीटा, तो हमने m1g को टी कॉस थीटा के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, तो इस मास की वजह से, यानी वेट जो यहाँ एक्ट करेगा mg, दैट शुड बी इक्वल टू t।
सो T इज़ इक्वल टू mg अगेन। अब यहाँ से T की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कीजिए, mg और m आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो m1 मास था वो आपको 5 दे रखा है और m जो था वो आपको 10 दे रखा है। तो जब आप वैल्यू पुट करते हैं अगेन यू विल गेट 1/2 यानी कॉस ऑफ थीटा आपका कितना आ जाएगा, हाफ, यानी थीटा इज इक्वल टू 60। सो आप देख सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थे, छोटे छोटे केसेस थे, और ये आपके जनरली कई बार मैंने देखा नीट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा एट सम एंगल दिया हो। अब हम एक और केस देखते हैं विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अब हमने लिया है कि सपोज़ एक मास हॉरिजॉन्टल टेबल पे था, उस पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पुली के क्रॉस पास कर रहा है और एक दूसरी पुली आपको नीचे दे रखी है। उस पुली से भी वापस रोप पास करते हुए रिजिड सपोर्ट से टाइड अप है, और पुली के ऊपर हमने एक वेट हैंग कर दिया है mg। अब आपने पुली पर वेट हैंग किया है तो इसकी जो डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होगा वो होगा m2g। केसेस ले लेते हैं कि अलग अलग सिचुएशन के लिए, यानी कि इसके लिए क्या केस बनेगा, इसके लिए क्या केस बनेगा, लेकिन उसको समझने से पहले अगर ये वेट नीचे की तरफ आता है तो सपोज़ इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर और वो डिस्टेंस है x, तो ये वाला m2 जो वेट है वो भी डाउनवर्ड आएगा, लेकिन वो कितना डाउनवर्ड आएगा, वो आएगा आपका x/2 डिस्टेंस नीचे की तरफ। उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो x/2 डिस्टेंस होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोप डबल हो रही है, तो इस m2g जो है वो नीचे जो गया है वो x/2 होगा, जो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा उसका। ये मूवमेंट x है, लेकिन ये मूवमेंट डबल करके यहाँ आ रहा है, तो यानी कि अगर हम कहें दिस इज़ x, तो यहाँ से ये जितना आगे बढ़ा उतना ही आगे ये डिस्टेंस होना चाहिए, तो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू x। तो अगर मैं इसको कह दूं कि x डैश डिस्टेंस इसका गया, x डैश इसका गया, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में है, तो दोनों पुलीज यहाँ तक ये डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं x डैश प्लस x डैश शुड बी इक्वल टू योर दिस x, यानी कि 2x डैश इज इक्वल टू x और सिंपली x डैश इज इक्वल टू x/2। तो यानी पुली, यहाँ वाली पुली, इसको P1 कह दें, इसको P2 कह दें, तो आपकी जब P1 पुली के अक्रॉस डिस्टेंस कवर हुआ, मास आगे ड्रिफ्ट हो गया x डिस्टेंस, तो P2 पुली कितना नीचे गई, वो गई x/2 डिस्टेंस नीचे। अब x/2 डिस्टेंस नीचे गई है, तो अब हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपके पास dx/dt आता है विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ dx/dt। फर्दर डिफ्रेंशिएट कीजिए सो एज वी गेट एक्सेलरेशन, तो दोबारा से dx डैश स्क्वायर हो गया, dt स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ dx/dt, और वो भी स्क्वायर में, यानी डी स्क्वायर x/dt स्क्वायर को तो आप एक्सेलरेशन बोलते हो, तो a डैश जो है वो किसके बराबर हो गया, a/2 के बराबर, ये भी तो a के बराबर है। तो अब हम एक्सेलरेशन का डिफरेंस देते हैं, यानी यहाँ पर अगर a था एक्सेलरेशन और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका x डैश था, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो a डैश होगा, लेकिन अब वो a डैश कितना इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है a/2 के इक्वल। तो हमारे पास एक्सेलरेशन दोनों साइड का आ गया। तो हम हमेशा याद रखें कि जब भी आपकी पुली डबल हो रही हो, यानी कि वायर पुली के अक्रॉस जो है वायर डबल हो रही हो, टेंशन डबल हो रही हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, हाफ। जब टेंशन डबल है, देखिए यहाँ टेंशन थी T, ये भी T1 है और ये भी T1 है, तो जब यहाँ टेंशन थी T1, तो यहाँ पर टोटल टेंशन इस पुली पर कितनी थी, 2 ऑफ T1, तो टेंशन हो गई ट्वाइस ऑफ T1 कंपैरेटिव टू द हॉरिजॉन्टल टेबल वाले केस के, लेकिन एक्सेलरेशन हो गया उसका आधा। अगर वो a है तो ये a/2 हो गया, वो t है तो ये 2t हो गया। तो ये कहाँ था, जब आपकी टेंशन डबल हुई तब, यानी कि आपके एक ही पुली के ऊपर दो तरफ इक्वली टेंशन लग रही है। तो अब हम इसको यूज़ करके इक्वेशंस निकालते हैं और फाइनली एक्सप्रेशन देते हैं कि क्या एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का आएगा इस साइड और इस साइड। तो सबसे पहले केस कंसिडर कीजिए इस वाला m1 वाला। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ बनाती हूँ। तो m1 कहाँ एक्ट कर रहा है, इस साइड, ये m1 है, टेंशन T1 उधर एक्ट कर रहा है, आपका एक्सेलरेशन भी उसी तरफ एक्ट कर रहा है। तो मेरी इस केस के लिए इक्वेशन आ जाती है T1 इज इक्वल टू m1 इंटू a। अब आते हैं हम इस केस पर, क्योंकि अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम में इसका चाहिए। तो इस वाले केस के लिए आपके पास टेंशन T2 एक्ट कर रहा था ऊपर की तरफ एंड m2g जो है वो आपका नीचे एक्ट कर रहा था, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी।
दोबारा देखें, T2 ऊपर, ये T2 ऊपर एक्ट कर रहा था, M2G नीचे एक्ट कर रहा था और एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा था। लेकिन हमें पता है, हम पहले यहाँ पर ये चीज़ दिखा चुके हैं, यहाँ ये भी लिख देती हूँ मैं इक्वेशन, बोला था वर्बली पर लिखा नहीं, लिख देते हैं। तो T2 जो है आपका वो 2 ऑफ T1 के इक्वल है। यहाँ टेंशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T ऑफ 2, और T1 और T1 दोनों T1 को ऐड कर दें तो आपको 2 ऑफ T1 मिलेगा। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनानी हो तो पहले तो मैं T2 के टर्म्स में लिखती हूँ, जिस तरफ मोशन है उस तरफ वाले कंपोनेंट को प्लस लेना है, तो M2G को मुझे प्लस लेना है, माइनस में T ऑफ 2 लेना है, दैट शुड बी इक्वल टू M2। और अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड वाला, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड वाला क्या था, A डैश था, और A डैश को हम क्या बोल रहे थे, A/2। तो यहाँ पर सीधा अभी A डैश ही पुट कर देते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन में यहीं पर पुट कर देंगे M2G। अब T2 की जगह पे पुट कर दीजिए ट्वाइस ऑफ T1, और M2 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन A डैश की जगह पे हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ A/2। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकेंड। दिस वाज योर फर्स्ट एंड दिस वाज योर सेकेंड। अब T1 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है, हम सेकेंड इक्वेशन से T1 को एलिमिनेट कर देते हैं सो दैट कि यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है M2G माइनस ट्वाइस ऑफ M1A इज इक्वल टू M2A/2। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें फॉर A एक्सेलरेशन के लिए, सो ये मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो A आपका उस केस में आ जाएगा 2 ऑफ M2G डिवाइड बाय 4 ऑफ M1 प्लस M2। हालांकि हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। मैं ये बार बार बोलती हूँ, ये एक फॉर्मूला कभी भी आप कहीं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट आपको याद भी नहीं रहेगा। तो ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चीज़ देखना है, जो मैंने इक्वेशन 1 बनाया और इक्वेशन 2 बनाया, बस इनको बनाना सीखना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब ये A आ गया है तो वी कैन फाइंड A डैश ऑल्सो। आपका A डैश किसके बराबर था, A/2 के बराबर था, यानी कि इसका हाफ कर दें हम तो हाफ कितना हो जाएगा, M2G 4 ऑफ M1 प्लस M ऑफ 2 इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हम पहले टाइम से यही कर रहे हैं कि हम हर एक का पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ इसे समझाने के लिए देखो ये डिस्टेंस हुआ। अगर आप इसको अभी भी इमेजिन करने में किसी को दिक्कत हो तो आप मान के चलिए ये डिस्टेंस टोटल मिला के यहाँ से मिड से x ये है और ये आगे कुछ लेंथ होगी। अगर आप इसे आगे x डिस्प्लेस करते हैं और इसे आधा मोड़ देते हैं, मतलब ये डिस्टेंस x आगे चला गया और देन यू हैव फोल्डेड इट, तो जो हाफ डिस्टेंस बना वो तो x की जगह क्या हो गया, x/2। यही यहाँ पर दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पे रस्सी का कोई और हिस्सा ऐड नहीं हुआ, कट नहीं हुआ। ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ये नीचे आना चाहिए, उतनी ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो पॉइंट P1 से लेकर वापस घूमकर पॉइंट P1 तक का डिस्टेंस x होगा। लेकिन क्योंकि हम घूम चुके हैं, वापस राउंड हो चुके हैं, तो अब ये डिस्टेंस x/2 ही कवर कर पाएगी। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मैंने यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की थी, लेकिन चलो आपको वैसे भी समझ ना आए तो एक बार इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में हमने 2 पुलीज लिए हैं। अगेन डबल पुली का केस ले रहे हैं, तो डबल पुली ले लिए P1 एंड P2, और दोनों पर अलग अलग मासेस जो हैं वो हैंग्ड है। अब हमसे कहा गया कि ये पूरा सिस्टम है और सिस्टम में इस पुली पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रही है। तो अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ नीचे की तरफ आएगी A, बट नीचे वाली पुली पर जो वेट हैंग्स हैं उनमें भी मोशन है, और हम कह रहे हैं कि इस पुली ये वाला वेट ऊपर जा रहा होगा क्योंकि M3 हमको हैवियर दिया हुआ है। सपोज़ हम कंसीडर कर लेते हैं उसे, इनफैक्ट हमें वैल्यूज़ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो M1 को हम यहाँ लिख देते हैं, M1 इज़ इक्वल टू 1, नीचे रखती हूँ मैं, M2 इज़ इक्वल टू 2 एंड M ऑफ 3 इज़ गिवन एज 3। सो ये वैल्यूज़ तीनों हमें दे रखी हैं और इनको हमें यूज़ करना है। तो M3 क्योंकि हैवी है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और M3 डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन इस साइड पर नेट एक्सेलरेशन कितना, इसको A1 कह देते हैं, एंड लेट अस से इस पुली में जो एक्सेलरेशन था यानी M1 और M2 में जो एक्सेलरेशन था उसको हम A2 बोल देते हैं। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हुआ कि वो हो गया A1 माइनस A2 ऑन दिस साइड एंड A1 प्लस A2 ऑन दिस साइड। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसका जो खुद का एक्सेलरेशन होगा वो A2 वो इस वाले एक्सेलरेशन के साथ
में से सब्ट्रैक्ट हो गया, जबकि ये तो m3 नीचे ही जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन और उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्चुअली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आ गया एक्सेलरेशन ऐड होने के बाद और यहाँ आया सब्ट्रैक्ट होने के बाद, लेकिन एज अ सिस्टम ये पुली जो है नीचे ही जा रही है, तो टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। टोटल एक्सेलरेशन फॉर द रिलेटिव पुली P1 के लिए टोटल एक्सेलरेशन P2 का क्या है, नीचे की तरफ है, इस साइड M1 का ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से ऊपर ये नीचे। तो हम इसका जो रिलेटिव या ये कंबाइंड एक्सेलरेशन बोल रहे हैं वो ये है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था तो A1 माइनस A2 नेट एक्सेलरेशन हो गया अब पुली P2 का डाउनवर्ड, और A1 प्लस A2 नेट एक्सेलरेशन हो गया फॉर M3 के लिए भी, वो भी डाउनवर्ड, दोनों ही डाउनवर्ड। अब इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा हर एक केस का। सो पहले केस का हर एक फ्री बॉडी डायग्राम बताएं। मैं M1 का केस ले रही हूँ। M1 G जो है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, टेंशन हो गया ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन A1 भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था। तो ये तो क्लियर है फिगर। अब इसी फिगर को हम यहाँ पर इक्वेशन बना देते हैं, T माइनस G इज इक्वल टू A1। M1 की वैल्यू गिवन है 1, वो मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो टेंशन की तरफ वाले कंपोनेंट को, यानी एक्सेलरेशन की तरफ वाले कंपोनेंट को अपने प्लस लेना है, तो T माइनस G इज इक्वल टू A। तो यही लिखा है, A1 लिखा है क्योंकि हम एक्सेलरेशन A1 बोल रहे थे उसको, और M मास हो गया आपके पास M1, तो इसलिए 1 1 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गई। यहाँ से आप चाहें तो इसे दोबारा लिख सकते हैं G प्लस A ऑफ 1। सेम अब हम लेते हैं फिगर M2 के लिए। तो M2 के लिए अब हम फिगर बनाते हैं। तो M2 के लिए टेंशन यहाँ पर जो एक्ट कर रहा है T, वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी जो टेंशन एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ है, ये भी टेंशन है और ये भी टेंशन है, लेकिन इसको हम T कहते हैं और इसको T डैश कह देते हैं। एक को T डैश कह देते हैं एक्सेलरेशन टेंशन को, और दूसरे को T कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये भी मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। इस फिगर को देखते हैं, T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है फॉर दिस पुली P2, अब की बार पुली P2 के लिए, लेकिन T डैश दो, एक ये और एक ये, दो नीचे एक्ट करते हैं, 2T डैश। तो इसकी इक्वेशन बन गई T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T डैश, यानी T डैश किसके बराबर आ गया, T/2 के बराबर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम केस इसकी M2 की बात करें थे, तो M2 ये था, M2 का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन क्या है इस वक्त ऊपर की तरफ है, नहीं सॉरी, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन ऊपर की तरफ आपकी एक्ट कर रही है। तो हम टेंशन, लेकिन T डैश है, तो T डैश ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, A1 माइनस A ऑफ 2 से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हम लेते हैं इक्वेशन, फिर से M2 की वैल्यू आपको दे रखी थी 2, तो हम यहाँ 2 पुट करेंगे, 2G माइनस T डैश इज इक्वल टू 2A1 माइनस A ऑफ 2। ये किसके लिए हो गई, इस वाली फिगर के लिए इक्वेशन हो गई। ये इस वाली फिगर के लिए ये इक्वेशन थी। यहाँ पर बता, मैं एरो नहीं लगाऊंगी वरना फिर आपको लगेगा रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, तो एरो हाँ इससे लगा देते हैं, दूसरे कलर पेन से, सो इट विल हेल्प यू। ये वाली इक्वेशन हमें निकली है इस फिगर से, इस फिगर से हमारी इक्वेशन यहाँ आई है, ये इक्वेशन आई है, और इस फिगर से हमें इक्वेशन मिली ये वाली। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें थर्ड, ये तीनों इक्वेशंस को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन M3 के लिए तो बनानी है, अभी हम इक्वेशन उसके लिए भी देख लें। तो M3 एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, M3G, टेंशन T डैश एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, A1 प्लस A ऑफ 2 डाउन, वो डाउनवर्ड है। तो फिर से इसके लिए भी इक्वेशन बनाई, 3G, यानी M3 की वैल्यू हमने पुट कर दी, वो हमें गिवन थी, दैट इज़ 3, तो वो हमने ले लिया है। 3G माइनस T डैश, लेकिन T डैश को हम क्या बोल रहे थे, T/2, तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, इस इधर भी लिख देती हूँ मैं इक्वेशन, माइनस T/2 इज इक्वल टू 2A1 माइनस A ऑफ 2, और यहाँ पर T डैश नहीं लिखते, अब मैं डायरेक्टली ही इसको T/2 कर देते, वरना हमें फिर से दोबारा से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दिस विल बी A1 प्लस A ऑफ 2, क्योंकि अब की बार एक्सेलरेशन प्लस में था। तो आपकी इक्वेशन नंबर, इसको कह दे 1, इसको कह दें 2, और इसको कह देते हैं हम 3। तो वी हैव 3 इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस में से आप किसको एलिमिनेट करेंगे, सबसे पहले हम टेंशन को एलिमिनेट करते हैं। तो टेंशन आपके पास G प्लस A1 था, उसको हम यहाँ और यहाँ पुट करेंगे और रीअरेंज करेंगे जब इक्वेशंस को, तो आपके पास आएगा 5A1 माइनस 4A ऑफ 2 इज इक्वल टू 3G, 7A1 प्लस 6A ऑफ 2 इज इक्वल टू 5G। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट A1 एज 19G/29, A2 एज 2G/29,
ये A1 और A2 की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, जो हमें चाहिए था दोनों सिस्टम्स के अंदर। अब अगर आपको फर्दर बोलते हैं कि यू सॉल्व फॉर A1 माइनस A2, तो आप वो भी निकाल सकते हैं, और A1 प्लस A2, तो A1 माइनस A2 आपका 17 रह जाएगा, 17G, और A1 प्लस A2 जो है लिख देते हैं, A1 माइनस A2 आपका हो जाएगा 17G/29, और A1 प्लस A2 आपके पास आ जाता है 21G/29। तो ये सभी वैल्यूज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, विच यू मे टेल। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है बच्चों को ये रहता है कि यहाँ हमने A माइनस A2 लिया है और A प्लस A2 ले लिया, लेकिन फिर M2 तो ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने कन्वेंशन वाइज मैंने इसको प्लस लिया है। जैसे कि M2 का केस कौन सा था, ये वाला, तो मैंने 2G को प्लस ले लिया है। प्लस तो तब लेते हैं जब G नीचे आ रहा हो। तो आप देखिए ये पूरा एज अ सिस्टम P2 पुली नीचे आ रही है A1 से, तो पूरे एक्सेलरेशन से ये पूरा जो P2 है, P2 पुली डाउनवर्ड मूव कर रही है। उस P2 पुली जब डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आपका M2 भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, M3 भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। बट क्योंकि M2 ऊपर जा रहा था तो हमने वो नेट एक्सेलरेशन ले लिया। तो अब हम कहेंगे कि M2 नीचे आ रहा है विद दिस नेट एक्सेलरेशन, M3 भी नीचे आ रहा है विद दिस नेट एक्सेलरेशन। सो इसीलिए यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन लिया गया है जो दोनों का मिलकर आया। P1 पुली तो नीचे आ ही रही थी A1 से, और M2 ऊपर जा रहा था, तो यहाँ अपोजिट हो गया। यहाँ P2 पुली नीचे आ रही है और M1 M3 भी नीचे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये चीज़ हमें बस थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी ये क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद 2M मास दिया हुआ है, जिसको आपने अगेन वही डबल पुली से टर्न करके टेंशन जो है ट्वाइस रैप किया हुआ है, और M मास दूसरी साइड हैंग कर रहा है। यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पुली से स्टार्ट हुआ, स्ट्रिंग घूमा इस पुली पे, वापस घूम के नीचे आ गया। ये क्योंकि एक ही तार है तो इस सब पे टेंशन सेम ही होगा। यहाँ पर अलग कनेक्शन है तो इसको मैंने टेंशन T डैश मान लिया, लेकिन फिगर से साफ पता चल रहा है कि अगर इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, इसको P पॉइंट कहते हैं, तो P पॉइंट पे आप टेंशन देखें तो एक तरफ एक्ट करी थी T डैश और इस साइड एक्ट करी थी ये दोनों, विच इज़ 2T। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से आ जाती है, दैट इज इक्वल टू T डैश इज इक्वल टू 2 ऑफ T। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सो यहाँ पे आप T डैश की वैल्यू रखें। अब हम दोनों के लिए 1 बाय 1 फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले इस मास की बात कर लेते हैं। तो mg नीचे एक्ट करेगा, टेंशन ऊपर एक्ट करेगा, बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है। तो इक्वेशन बन गई आपके पास mg। अब ये कैपिटल M बोला है तो मैं इसे कैपिटल रखती हूँ, कीप इट एज कैपिटल mg माइनस T इज इक्वल टू M ऑफ A। तो यहाँ पे आप T की वैल्यू चाहें तो आप 2T पुट कर सकते हैं, देन वी कैन सॉल्व इट। और ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं अब इस वाले इक्वेशन के लिए, फॉर 2M मास के लिए। ये किसके लिए था, फॉर M मास के लिए। तो ये फिगर बनाया हमने इसके लिए। अब इसकी बात करते हैं। तो इस पर क्या क्या चीज़ कहाँ एक्ट कर रही है, इस पर टेंशन इस तरफ है यानी T डैश इस तरफ है, और ये बॉडी एक्सेलरेट भी उसी तरफ करेगी। तो अब जो टेंशन था उसको हम 2T बोल रहे थे, तो पहले मैं T1 की टर्म्स में ले देती हूँ। T1 इज इक्वल टू 2 ऑफ M इंटू A। लेकिन अब एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन पर डाउट आ गया। देखिए यहाँ पर टेंशन जब T डैश था और जब आपने उसको इक्वेट किया 2 ऑफ T से, तो हम इसको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। जब टेंशन 2T होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे बॉडी काम कर रही है और A एक्सेलरेशन से कर रही है। किया हमने यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर भी हमने या तो एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट किया या क्या किया, ऐड किया। लेकिन यहाँ क्यों किया ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक ऊपर जा रहा था और एक नीचे, लेकिन यहाँ पर दोनों टेंशन्स जो हैं सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, और जब ये बॉडी नीचे खींचेगी तो ये आगे ही जाएगा। तो एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसका नेट एक्सेलरेशन इसी तरफ है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। अगर इस तरफ वाले एक्सेलरेशन को आप A मानते हैं तो फिर ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका A/2। सो दिस एक्सेलरेशन इज A/2। तो यहाँ मैं A/2 पुट करूँगी, तो 2 पुट करने से ये कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली mg। लेकिन T1 किसके बराबर था, 2 ऑफ T के बराबर भी था। तो 2T इज इक्वल टू M ऑफ G। ये अच्छा, ये स्मॉल m नहीं है, दिस इज कैपिटल M। कैपिटल M इंटू G के इक्वल आ गया। ओके, ये A कंटिन्यू होना था, G नहीं, तो ये A है, दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A। सो T किसके बराबर आया यहाँ से, फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज MA/2।
नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। टी को यहाँ पुट करते हैं तो एम जी माइनस एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम ए, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2g/3। सेम वे आप टेंशन में वापस पुट कर दीजिए, टेंशन किसके बराबर था, एम ए बाई, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं m/2 इंटू 2g/3 दैट इज इक्वल टू mg/3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर टेंशन। टेंशन एंड एक्सेलरेशन दोनों के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।